स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब क्लास। और आज मैं आपके लिए बहुत ही शॉर्ट ट्रिक्स लेके आई हूँ फॉर फाइंडिंग आउट द एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। सो मैं आपको इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स की शॉर्ट ट्रिक बताऊंगी 2x2 मैट्रिक्स के लिए और 3x3 मैट्रिक्स के लिए, जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। सो लेट्स मूव टू माई क्लास। Okay students, so today I will explain you the short tricks for inverse and adjoint. पहले adjoint हम कैसे find करते हैं and then how to find the inverse of a matrix with the shortest way, right? मैंने आपको इनवर्स एंड एडजॉइंट दोनों ही फाइंड करने का मेथड एक्सप्लेन किया था जब मैंने आपको 4th चैप्टर एक्सप्लेन किया था, बट दैट मेथड इज़ वेरी लेंदी। एंड अगर आपके पास में ये क्वेश्चन एमसीक्यू में अगर आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है तब तो आपको लेंदी जो मेथड है वही अप्लाई करना है। बट अगर आप अपना लास्ट में आंसर चेक करना चाहते हैं या फिर आपका जो क्वेश्चन है वो एमसीक्यू का क्वेश्चन है, तो फिर आप डायरेक्ट अपना आंसर जो है वो निकाल सकते हैं। उसमें आपको 10 मिनट्स वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो उसके लिए हम शॉर्ट ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं। अब शॉर्ट ट्रिक हमारी क्या है, पहले मैं आपको एक 2x2 मैट्रिक्स, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इस 2x2 मैट्रिक्स का मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कि कैसे हम एडजॉइंट फाइंड करते हैं और फिर हम उससे हम इन्वर्स कैसे फाइंड करते हैं, राइट। तो सबसे पहले तो ए इन्वर्स का हमारे पास में फॉर्मूला क्या होता है, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड एडजॉइंट ऑफ ए, राइट। ये हमारे पास में फॉर्मूला होता है फॉर फाइंडिंग आउट द ए इन्वर्स। अगर हम इसको लेंथी मेथड से करेंगे तो हमें पहले एडजॉइंट फाइंड करना है, जैसे हम फाइंड करते हैं A11, A12, A13, जो भी हमारे पास में जितने भी ऑर्डर का मैट्रिक्स है उसके अकॉर्डिंग हम फाइंड करते हैं और फिर हम उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करके और उसको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास में ए इन्वर्स जो है वो मैट्रिक्स आता है, राइट। बट यहाँ पे हम शॉर्ट ट्रिक्स लगा के और ये जो क्वेश्चन है उसको हम क्विकली कर सकते हैं। तो शॉर्ट ट्रिक क्या है स्टूडेंट्स, देखिए पहले तो हम इसका एडजॉइंट फाइंड करेंगे। तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, ये दोनों जो एलिमेंट है, कौन सा, ये एलिमेंट और ये एलिमेंट, इन दोनों एलिमेंट्स को आप आपस में एक्सचेंज कर दो, राइट। एक्सचेंज करने का मतलब ये है कि 3 को यहाँ पे और 2 को यहाँ पे लिख देते हैं। इनको पहले एक्सचेंज करना है और फिर इन दोनों एलिमेंट्स का साइन चेंज करके एज इट इज़ लिखना है। मतलब अगर ये माइनस है तो प्लस और ये यहाँ पे 4 पॉजिटिव है तो नेगेटिव। ये आपके पास में क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए। सिर्फ क्विकली आप निकाल सकते हो। तो एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करने के लिए आपको सिर्फ इतना ही करना है, आपको ये दोनों जो एलिमेंट्स है इन दोनों को आपस में एक्सचेंज करना है। मीन्स इसके प्लेस पे ये और इसके प्लेस पे ये लिखना है और इन दोनों एलिमेंट्स को अपने ही प्लेस पे रखना है, लेकिन इनका साइन चेंज कर देना है, राइट। क्लियर। अब आपको ए इनवर्स अगर फाइंड करना है तो ए इनवर्स फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, 2x2 मैट्रिक्स का तो डिटर्मिनेंट वैसे भी बहुत इजीली निकल जाता है। इस एलिमेंट को इससे मल्टीप्लाई करना है, माइनस दिस एलिमेंट इज मल्टीप्लाई बाय दिस, तो ये क्या हो जाएगा 6, 1/6 माइनस ये जब आप ऐड करो तो ये 8 आ जाएगा आपका और ये 3, 2 माइनस 4, 2, राइट। तो ये आपका डिटर्मिनेंट कितना आ जाएगा यहाँ पे 40 और ये आपके पास में 3, 2 माइनस 4, 2, ये आपके पास में क्या आ गया, ए इनवर्स आ गया, राइट। तो आपका ए इनवर्स जो है वो 2-3 स्टेप्स में ही निकल जाएगा, राइट। तो ये हमारे पास में शॉर्ट ट्रिक है जिसकी हेल्प से हम एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स फाइंड कर सकते हैं एंड देन उससे हम ए इनवर्स फाइंड कर सकते हैं ऑफ ए 2x2 मैट्रिक्स। तो ये आपके पास में शॉर्ट ट्रिक है किसके लिए, 2x2 मैट्रिक्स का एडजॉइंट और इनवर्स फाइंड करने का। ओके, ये क्वेश्चन आप जो लॉन्ग मेथड है उससे भी करके अपना आंसर चेक कर सकते हो कि आंसर यही आएगा। ये स्टूडेंट्स अगर आपका क्वेश्चन जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आए, जैसे सपोज आपके पास में एग्जाम में क्वेश्चन आया कि फाइंड द एडजॉइंट और इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स, तब आपको इसका जो लॉन्ग मेथड है वही अप्लाई करना है। आप लास्ट में शॉर्ट ट्रिक से अपना आंसर चेक कर सकते हो, लेकिन अगर ये क्वेश्चन आपके पास में एमसीक्यू में है और आगे जब आप अपना कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देंगे तब भी ये ट्रिक्स आपको बहुत हेल्पफुल होगी। सो ये 2x2 मैट्रिक्स के लिए। अब मैं आपको बताती हूँ 3x3 मैट्रिक्स का शॉर्ट ट्रिक क्या होता है। ओके स्टूडेंट्स, सो मैंने यहाँ पे एक 3x3 मैट्रिक्स लिया है। ये आपका एक्सरसाइज 4.5 का क्वेश्चन नंबर 9 है, जिसमें आपको ए इनवर्स फाइंड करना है, राइट। ए इनवर्स आपको फाइंड करना है, राइट। अब
अभी ये क्वेश्चन अगर आप प्रॉपर मेथड से करोगे तो आपको ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व करने में अराउंड 10 मिनट्स लग जाएंगे, क्योंकि हमें इसमें ईच माइनर फाइंड करना होता है, फिर हम इसके कोफैक्टर्स फाइंड करते हैं, फिर उसका मैट्रिक्स फाइंड करते हैं, फिर उसका ट्रांसपोज करते हैं, डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, एंड देन हमारे पास में ए इनवर्स की वैल्यू आती है आफ्टर सॉल्विंग दैट। तो ये कंप्लीट प्रोसेस में हमें अराउंड 10 मिनट्स लग जाता है, लेकिन शॉर्ट ट्रिक से हम इस क्वेश्चन को क्विकली कर सकते हैं। लेकिन एक बार मैं फिर बता दूं स्टूडेंट्स आपको कि ये शॉर्ट ट्रिक्स आपको, अगर आपका क्वेश्चन जो है वो लॉन्ग सॉल्यूशन क्वेश्चन में आया है तो अब आपको शॉर्ट ट्रिक्स नहीं लगाना है, आपको तब प्रॉपर सॉल्यूशन ही देना है, आपको प्रॉपर मेथड जो है वो भी पता होना चाहिए। बट इस मेथड से आप अपना आंसर चेक कर सकते हो और एमसीक्यू के क्वेश्चन जो है वो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो मैं इसका शॉर्ट ट्रिक्स आपको बताती हूँ स्टूडेंट्स। आपको पहले मैं इसका एडजॉइंट फाइंड कैसे करते हैं वो बताती हूँ। तो एडजॉइंट ऑफ ए, ये मैट्रिक्स ए है, तो इसका एडजॉइंट कैसे हम फाइंड करेंगे वो बताती हूँ मैं आपको। तो इसके लिए स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, ये जो मैट्रिक्स गिवन है इसमें आप जो सेंटर वाला रो है, ये रो से हम स्टार्ट करेंगे, सॉरी सेंटर वाला जो कॉलम है यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, राइट। और हम कॉलम से स्टार्ट करेंगे और रो वाइज इसको लिखेंगे। लिखना कैसे है, आप सेंटर वाला जो एलिमेंट है उससे लिखना शुरू करो, -1 2 फिर 1 2 1 2, मतलब पहले ये फिर ये और ये वापस ये, दिस 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 दिस, -1 2 फिर 1 और -1, सॉरी 1 और -1, राइट। पहले ये लिखना है, फिर ये लिखना है, फिर ये लिखना है, फिर ये लिखना है। समझ में आ गया। और आपको रो वाइज लिखना है, हम कॉलम वाइज देखेंगे और रो वाइज लिखेंगे, क्लियर। आप उससे जस्ट आगे वाला ये 3x3 के लिए ट्रिक है, राइट, क्योंकि आपके सिलेबस में 2x2 और 3x3 का है, तो मैं इन दो की ट्रिक्स ही आपको एक्सप्लेन करूंगी। अब उसके बाद में आपको क्या करना है, इसका जो नेक्स्ट है 0 1 3 0 0 1 3 0, अब उसके बाद में ये वाला 4 -7, आपको सेंटर वाले एलिमेंट से स्टार्ट करना है, 4 -7 फिर 2 4, राइट, मतलब सेंटर वाला एलिमेंट जो है वो यहाँ पे 2 बार आएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये वाला जो आपका रो है इसको वापस रिपीट करना है, यहाँ पे 2 1 -1। समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इससे हम मैट्रिक्स बनाएंगे। अब आपको मैट्रिक्स बनाना कैसे स्टूडेंट्स, ये वाला लेना है आपको माइनर, इसको इससे मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास में फर्स्ट एलिमेंट आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करो -1, इसको इससे किया तो 0 हो गया, राइट। सेम इसको इससे करना है। अब आपको क्या करना है, ये वाला लेना है, मतलब ये वाले दोनों, ये वाला जो है इसमें भी आएगा इसमें भी आएगा, तो इनको मल्टीप्लाई करो तो 6 - 1 तो क्या हो गया 5। अब ये और ये लो तो 0 और ये -3, तो आपके पास में क्या हो जाएगा, ये -3 कितना हो जाएगा प्लस, क्योंकि ये वाले में हम क्या लेते हैं माइनस साइन लेते हैं, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस माइनस दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, तो ये क्या हो जाएगा +3 हो जाएगा, राइट। अब आपको क्या करना है, ये और ये आपके पास में एक रो आ गया। अब इसके एलिमेंट, अब ये जो आपने सेकंड जो रो है ये ऊपर वाले में भी लिया था, इसमें भी लेना है। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करो तो ये -7 मल्टीप्लाई बाय 0 0, ये मल्टीप्लाई बाय दिस -4, सेम ये और ये, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 और दिस मल्टीप्लाई बाय दिस +21, राइट। देखो -7 और 3 तो 21, और ये कितना हो जाएगा 2, तो ये आपके पास में कितना आ जाएगा 23। अब उसके बाद में दिस मल्टीप्लाई, ये वाला लेना आपको, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 3 12, और ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 0। अब आपको ये तो 8 और ये कितना हो जाएगा -7, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 8, इसको इससे किया तो -7, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और माइनस साइन हमारे पास में आता है, तो ये कितना हो जाएगा 1, राइट। 8 - 7 1। अब आपको क्या करना है, ये वाला लेना है, मतलब ये और ये, तो -7 और दिस मल्टीप्लाई बाय दिस -4, तो आपके पास में कितना हो जाएगा -11। अब आपको क्या करना है, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस -2 और दिस मल्टीप्लाई बाय दिस आपके पास में क्या आ जाएगा -4, तो -2 और -4 कितना हो जाएगा -6। ये आपके पास में स्टूडेंट्स क्या आ गया, एडजॉइंट ऑफ ए, राइट। ये हमारे पास में एडजॉइंट ऑफ ए आ गया, क्लियर। अब आपको क्या फाइंड करना है स्टूडेंट्स, डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करना है, तो ए इनवर्स फाइंड करना है। तो ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए और एडजॉइंट ऑफ ए, राइट।
अब देखो स्टूडेंट, इस केस में आपके पास में डिटर्मिनेंट फाइंड करने का भी बहुत शॉर्टेस्ट वे में आप फाइंड कर सकते हो। आपको कुछ नहीं करना है, इसका जो फर्स्ट रो है, जो आपका जो मैट्रिक्स गिवन था उसका फर्स्ट रो है, उसको आपको मल्टीप्लाई करना है इसके फर्स्ट कॉलम से। मल्टीप्लाई करना सबको आता होगा, मैट्रिक्स को कैसे मल्टीप्लाई हम करते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना, इसको ये जो आपके पास में रो है इसको मल्टीप्लाई करोगे इससे, तो आपके पास में क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट आ जाएगा, राइट। तो आप इसके थ्रू ही आप डिटर्मिनेंट भी फाइंड कर सकते हो। आपको इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, इससे। तो देखो 2 मल्टीप्लाई करना सबको आता है, इस रो को उठा के इससे ऐसे मल्टीप्लाई करना है। तो 2 मल्टीप्लाई बाई -2 कितना हो जाएगा, देखो -2। 1 मल्टीप्लाई बाई -4, 3 मल्टीप्लाई बाई 1 +3। जब आप इनको ऐड करोगे तो आपके पास में क्या आएगा, -3, राइट। तो ये आपके पास में क्या आ गया, डिटर्मिनेंट। तो ये -1/3, और ये आपके पास में जो मैट्रिक्स है ये -1 5 3, -4 23 12, और ये 1 -11 और -6। ये आपके पास में क्या आ जाएगा, ए इनवर्स आ जाएगा, राइट। तो आप ऐसे इजीली ए इनवर्स फाइंड कर सकते हो। अदरवाइज हमें इसका जो प्रोसेस है वो बहुत लेंथी है, मतलब इसको पूरा हम को फैक्टर्स फाइंड करके और फिर करते हैं। तो इस तरह से आप अपना आंसर जो है वो चेक कर सकते हो, क्योंकि ये क्वेश्चन अगर ए इनवर्स फाइंड करने का क्वेश्चन अगर बोर्ड एग्जाम में आता है तो एटलीस्ट 5 मार्क्स या 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो आप अपना आंसर चेक कर सकते हो इस तरह से कि आपका आंसर करेक्ट है कि नहीं है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम ए इनवर्स फाइंड करते हैं 3x3 मैट्रिक्स का। आप चाहो तो इसका आंसर चेक कर सकते हो लेंथी लॉन्ग मेथड से, आपका यही आंसर आएगा। मैं एक बार फिर से ये जो मेथड है इसको रिपीट कर देती हूँ, सो दैट कि आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। देखो स्टूडेंट्स, 3x3 मैट्रिक्स के लिए आपको कुछ नहीं करना। 3x3 मैट्रिक्स में आपको क्या करना है, इसका जो सेंटर वाला जो रो कॉलम है, सेंटर वाला कॉलम मीन्स ये जो कॉलम है, इसको आप इससे आपको स्टार्ट करना है, इसके सेंटर वाले एलिमेंट से। यहाँ से लिखा -1 2 1 -1, फिर यहाँ से 0 1 3 0, फिर यहाँ से 2 -7 और 2 4, इस तरह से हमने लिखा। फिर इस रो को आपको फिर से रिपीट करना है। फिर हमें क्या करना है, ये इस तरह से 2 2 लेके और मल्टीप्लाई करते जाना है, तो हमारे पास में ये एलिमेंट्स आ जाएंगे। या आपके पास में क्या आ गया, एडजॉइंट ऑफ है। उसके बाद में आप ये जो ए एलिमेंट जो मैट्रिक्स है, इसके फर्स्ट रो को अगर इसके फर्स्ट कॉलम से आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास में डिटर्मिनेंट आ जाएगा, और आप इजीली ए इनवर्स फाइंड कर सकते हो। आई थिंक कि आप ये क्वेश्चन 3 मिनट्स में कर सकते हो। 3 मिनट से भी कम टाइम में आप इसका ए इनवर्स फाइंड कर सकते हो। अगर आप इसका प्रैक्टिस करोगे तो आपका जो क्वेश्चन है वो और भी जल्दी हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, आज मैंने आपको बहुत ही इजी और बहुत ही क्रिस्प सी एडजॉइंट और इन्वर्स फाइंड करने के जो शॉर्ट ट्रिक्स है वो बताई है। आई होप आपको समझ में आई होगी और ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। वेरी सुन आई विल ब्रिंग इन न्यू शॉर्ट ट्रिक फॉर फाइंडिंग आउट द डिटर्मिनेंट ऑल्सो। सो बने रहिए मेरे साथ में। सो थैंक यू वेरी मच।